कभी ऐसा हुआ है कि दोस्तों के साथ बैठकर इस बात पर बहस छिड़ गई हो कि कोई फिल्म अच्छी थी या बुरी, या कोई किताब? कोई कहेगा शानदार तो कोई कहेगा एकदम बकवास। ये हम सब के साथ होता है ना? ये बहस कि आखिर किसी कहानी को अच्छा या बुरा क्या बनाता है। तो बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। कमाल की बात है ना कि कहानियों को लेकर हमारी राय कितनी पक्की होती है। मतलब जो चीज किसी एक के लिए मास्टरपीस है, वही दूसरे के लिए पूरी तरह से गड़बड़ हो सकती है। पर ऐसा होता क्यों है? अच्छा, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस बहस का पता है एक फॉर्मल नाम भी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी साहित्यिक आलोचना। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों की बात नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही एक बातचीत है इस बारे में कि कोई कहानी हम पर असर क्यों डालती है। ये समझने की कोशिश है कि आर्ट आखिर हमारे साथ करता क्या है। तो इस कहानी में हमारे पहले किरदार हैं अरस्तु। सोचिए, 4वीं सदी ईसा पूर्व में वो कहानी कहने की एक साइंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये समझना चाहते थे कि नाटक और ख़ास तौर पे ट्रेजेडी देखने वालों पर इतना गहरा असर क्यों छोड़ जाती है। अरस्तु ने 2 बड़े कमाल के आइडिया दिए जो आज भी बहुत मायने रखते हैं। पहला है माइमीसिस। इसका सीधा सा मतलब है कि आर्ट जो है वो असल जिंदगी की नकल है, एक तरह की इमिटेशन। और दूसरा है कैथारसिस। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि आर्ट का मकसद है हमारे अंदर दया और डर जैसी भावनाओं को जगाना और फिर हमें एक इमोशनल रिलीज देना, एक तरह की सफाई। तो फिर अरस्तु के हिसाब से एक अच्छी ट्रेजेडी का फॉर्मूला क्या था? ये 6 चीजें। लेकिन उनके लिए इन सब में सबसे जरूरी था प्लॉट, एक मजबूत, अच्छी तरह से बुना हुआ कथानक। उनका मानना था कि कहानी में जो हो रहा है वही सब कुछ है। सिर्फ एक जबरदस्त प्लॉट ही देखने वालों में वो कैथारसिस वाली फीलिंग ला सकता है। चलिए अब जरा टाइम में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सदियों आगे। देखते हैं ये बहस कैसे आगे बढ़ी। तो अब स्टेज पर एंट्री होती है सर फिलिप सिडनी की। और वो सिर्फ ये बताने नहीं आए कि पोएट्री क्या है, बल्कि वो तो पोएट्री को बचाने आए थे, उसके वजूद को डिफेंड करने आए थे, क्योंकि उस जमाने में उस पर काफी सवाल उठाए जा रहे थे। सिडनी का तर्क बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि पोएट्री, फिलॉसफी और हिस्ट्री दोनों से बेहतर है। अब सवाल है कैसे? तो उनका कहना था कि देखिए, फिलॉसफी हमें सिखाती तो है, पर अक्सर बड़ी सूखी और बोरिंग होती है। और हिस्ट्री, वो हमें मिसालें तो देती है, पर सिर्फ उन चीज़ों की जो हो चुकी हैं। लेकिन पोएट्री, वो इन दोनों की सबसे अच्छी बातें उठा लेती है। वो हमें सिखाती भी है और हमारा मनोरंजन भी करती है, एक कहानी के जरिए। और ये लाइन तो सिडनी के पूरे आइडिया को निचोड़ कर रख देती है। वो कहते थे कि कवि सिर्फ इस दुनिया की नकल नहीं करते जिसमें 1000 कमियां हैं। नहीं, वो तो एक बेहतर, एक सुनहरी दुनिया बनाते हैं, हमें प्रेरणा देने के लिए। वो हमें दिखाते हैं कि दुनिया कैसी हो सकती है। हमारी इस बातचीत का अगला पड़ाव हमें जॉन ड्राइडन तक ले जाता है। ड्राइडन इस पूरी बहस को एक लाइवली कॉन्वर्सेशन, एक जिंदा बहस की तरह देखते थे। वो हमें दिखाते हैं कि कहानी कहने के नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, वो वक्त के साथ बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं। ड्राइडन ने अपने एक लेख में कुछ किरदारों के जरिए इस टकराव को दिखाया। सवाल ये था कि क्या राइटरों को पुराने क्लासिक नियमों से बंधे रहना चाहिए या फिर नए नए एक्सपेरिमेंट करना बेहतर है। तो एक तरफ थे क्राइट्स, जो पुराने नियमों के फैन थे, और दूसरी तरफ थे यूजीनियस, जो मॉडर्न आइडियाज और इनोवेशन को सेलिब्रेट करते थे। ड्राइडन ने अपना पॉइंट समझाने के लिए फ्रेंच और इंग्लिश नाटकों की तुलना की। उनका तर्क था कि कभी-कभी नियम तोड़ने से ज्यादा दमदार और असल जिंदगी जैसी कहानियां बनती हैं। फ्रेंच नाटक वो नियमों का सख्ती से पालन करते थे, एक मूर्ति की तरह सुंदर और व्यवस्थित। लेकिन इंग्लिश नाटक वो नियम तोड़ते थे, उनमें ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर होता था और वो ज्यादा जिंदा दिल और हैरान करने वाले लगते थे। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है? इन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जाए? असल बात यह है कि ये सदियों पुरानी बहस आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये सिर्फ पुरानी धूल भरी किताबों के बारे में नहीं है। जब हम आज फिल्मों, टीवी शोज या किताबों पर बहस करते हैं, तो असल में हम इन्हीं सवालों से जूझ रहे होते हैं। क्या कहानी को रियलिस्टिक होना चाहिए, जैसा अरस्तु मानते थे? क्या उससे हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देनी चाहिए, जैसा सिडनी का मानना था? या फिर कहानी को और दिलचस्प बनाने के लिए नियम तोड़ना ठीक है, जैसा ड्राइडन ने कहा? तो अगली बार जब कोई कहानी बहुत पसंद आए या फिर बिल्कुल पसंद ना आए, तो एक पल रुककर सोचिएगा
क्या उस कहानी का मूल्यांकन नियमों और प्लॉट के आधार पर हो रहा है, अरस्तू की तरह, या फिर उसके नैतिक और प्रेरणादायक पहलू पर ध्यान है, सिडनी की तरह, या फिर उसकी नई सोच और एनर्जी की वजह से वो पसंद या नापसंद आ रही है, ड्राइडन की तरह? हमारी अपनी राय भी इसी दिलचस्प ऐतिहासिक बातचीत का एक हिस्सा है।